हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं सो करके उठ गई हूँ। तो डोर वगैरह ओपन कर देते हैं। कहते हैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके घर के सभी दरवाजे खोल देने चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह और शाम दरवाजे खुले रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह मॉर्निंग शाम के टाइम अगर आप घर में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम लाइट ऑन करके ही जाना चाहिए। तो लाइट ज़रूर जलाना चाहिए। तो बस सुबह सुबह मैं कर्टन वगैरह भी खोल दे रही हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, तो मैंने कहा कर्टन भी खोल देते हैं तो थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी रूम में और सफोकेशन जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो डोर भी आगे ड्राइंग रूम का ओपन कर देती हूँ जिससे कि एयर थोड़ी बहुत अंदर आ जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए घर। अक्षत को मैंने स्कूल भेज दिया है और अब मैं आ गई हूँ छत पे। इस टाइम पे उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम और आज उसका मैथ्स का पेपर है। तो कल रात में थोड़ा लेट हो गया था, उसको पढ़ाते पढ़ाते 9:30 बज गए थे। और उसके बाद फिर डिनर करके हम लोग 10:30-11 बजे सोए। उसके बाद यहाँ पे मेरे सारे गमले में मिट्टी भरी हुई है, लेकिन प्लांट्स में नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही अलग से नहीं निकल पा रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा मिट्टी जो जमी हुई थी उसको खुरपी हूँ और इसमें मैं जो है वो प्लांट्स लगाऊंगी। और इसमें मैं करी पत्ता का प्लांट्स लगाऊंगी क्योंकि करी पत्ता जो है वो सही रहता है। घर में एक पौधा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होता है। तो करी पत्ता हमको कई चीज़ों में काम आता है। तो बस मैं इसी तरह सारे प्लांट्स में सोच रही हूँ कि एक दिन सब में प्लांट लगा देती हूँ। तो बस सुबह सुबह मेरा करने का मन कर गया तो बस मैं आगे करने लगी हूँ। कभी कभी होता नहीं कि कुछ काम आपको ना मॉर्निंग में अचानक से करने का मन कर जाता है, तो वही है। उसके बाद मैं छत पे सोच रही थी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, फ्रेश एयर मिल जाएगी। और थोड़ी देर फ्रेश एयर में वॉक करना ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह थोड़ी हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। मॉर्निंग में वैसे तो पूरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो सुबह सुबह कर लिया है थोड़ा सा आराम और अब शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं काम में। नेहा ने पूरे ऊपर घर में झाड़ू लगा ली है। मैं स्टेयर्स में लगा करके लॉन में नीचे झाड़ू लगा देती हूँ। और आज धुलाई नहीं करूँगी, धुलाई मैं 2 से 3 दिन में एक दिन करती हूँ। और जिस दिन अभी कार निकाला था बाहर तो उस दिन पूरे लॉन की धुलाई की थी, तो वो साफ़ सुथरा ही है। वैसे भी इस सीज़न में ज़्यादा मिट्टी धूल नहीं आती है, जब पानी बरसता है तभी बाहर का कीचड़ अंदर आता है। मतलब हमारे स्लीपर्स वगैरह में लग करके अंदर आता है, वैसे तो नॉर्मल ही रहता है। और देख सकते हैं मैं इस तरीके से झाड़ू लगाते हुए ना बाहर रैंप पे भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। और उसके बाद अब मैं नहाऊं धोऊंगी और किचन के काम हैं जल्दी जल्दी सारे, कुछ सुबह सुबह मॉर्निंग में निपटाने होते हैं। तो आज टिफ़िन में अक्षत को मैंने मैगी ही मॉर्निंग में बना दिया था क्योंकि उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो पराठे सब्जी नहीं बना पाई हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन की सफाई करने। तो यहाँ वॉश बेसिन के पास थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं, धुलाई कर देते हैं यहाँ की। और उसके बाद ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करके फिर नहाते हैं। पूजा भी मुझे ही करनी है और ओजस और आद्या अभी दोनों सो रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सब काम हो जाए। बच्चे को सोते सोते बहुत सारे अगर काम हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत रिलीफ फील होता है, क्योंकि बच्चे जब जग जाते हैं ना तो उनके काम शुरू हो जाते हैं, फिर आपको अदर कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता। उनको ब्रश कराओ, उनको नहलाओ धुलाओ, स्कूल के लिए रेडी करो, तो ये सारे बच्चों के काम हो जाते हैं।
बाद में यहाँ पे डस्टिंग का काम कर रही हूँ। वैसे इन सोफ़ों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनमें डस्ट जो है वो अगर भर जाती है तो बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, और इसके लिए एक अलग से मुझे ब्रश परचेज़ करना होगा, तभी इसकी डस्ट अच्छे से क्लीन हो पाएगी। उसके बाद बेड को यहाँ पर मैं ठीक कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह दोनों कमरों की ठीक कर दूँगी। जितने भी कंबल है, ब्लैंकेट है, सब निकल आते हैं। इस टाइम पे ना सब बच्चों ने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि एसी चलता रहता है तो आराम से ये लोग ना ओढ़ करके सोते हैं, क्योंकि रात में पता भी नहीं चलता कि कब ठंडा हो गया रूम बहुत ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता है ना कि ठंड के कारण बच्चों को ना सर्दी जुकाम खांसी भी पकड़ लेता है और उनको पता भी नहीं चलता है। और आद्या की तो हैबिट है कि रात में कुछ भी नहीं ओढ़ती। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ इसकी इस आदत से। और जुलाई का मंथ बस जाने ही वाला है, और 4-5 दिन जुलाई में और बचे हैं। और जुलाई का मंथ मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि हस्बैंड जी का भी बर्थडे होता है और मेरे बेटे अक्षत का भी बर्थडे होता है। तो बस अक्षत की बर्थडे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार अक्षत का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करें। वैसे गर्मी को देखते हुए ना तो कुछ भी करने का मन कर नहीं रहा है। वैसे मेरा मन होता है कि मैं ज़रूर कुछ पूजा पाठ घर में कथा वगैरह कुछ रखूं। पहले मैंने प्लान किया था कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाऊंगी अक्षत को, और क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ भगवान का पूजा पाठ का कार्यक्रम ज़रूर करते हैं बर्थडे वाले दिन, बट इस बार शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं उसको मंदिर में ले जाऊंगी, दर्शन करवा दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैं आटा छन्नी से छान रही हूँ। और वैसे आजकल आटा छान कर ही बनाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, चोकर के साथ रोटी खानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन ठंड के सीज़न में चल जाता है, गर्मियों के सीज़न में तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं भी कीड़े पड़ जा रहे हैं। दाल में देखो तो, चावल में तो देखो, हर खाने में पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा स्टोर का सामान भी बरसात के सीज़न में नहीं रखना चाहिए घर में, जिससे कि ज़्यादा स्टोर का सामान होगा तो कीड़े मकोड़े सब उसमें पड़ेंगे। क्योंकि बरसात में ना सारे जीव जंतु जो भी होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद मैं आटे का यहाँ पे डो लगा के रख रही हूँ। तो आज मैंने नेहा को बोला है कि पूड़ी मत बनाना, क्योंकि कई दिनों से ऑयली खा करके ना जी उब गया था। तो मैंने कहा रोटी और सब्जी। तो आटे का डो मैं लगा दे रही हूँ, सब्जी कट करके छौंक दूँगी, तब तक नेहा आ जाएगी तो फिर वो रोटी बना देगी और सबका टिफ़िन पैक कर देगी। मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, और सब्ज़ी आज आलू और कुंदरू की बन रही है। आलू और कुंदरू की सब्ज़ी पसंद नहीं आती नेहा को, तो मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लाऊंगी। मुझे तो ठीक ठाक लगती, बहुत ज़्यादा मैं क्रेज़ी नहीं हूँ इसकी। और बहुत ये भी नहीं है कि हाँ मैं बिल्कुल कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खा सकती, आराम से खा लेती हूँ। दाल चावल बन जाएगा दोपहर में लंच, और बच्चों को गरम गरम दाल चावल, स्कूल से आएंगे तो बच्चे दाल चावल ही खा लेते हैं, तो उनको पूरा उनका पेट भर जाता है। वरना सब्ज़ी कभी तीखी हो गई या कम तीखी है या रोटी भर में उनका पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे आलू और कुंदरू की सब्ज़ी बन गई है, नेहा रोटियाँ सेक रही है। तो हमारा टिफ़िन बॉक्स रेडी हो चुका है, मतलब टिफ़िन का खाना बन चुका है। और अभी नाश्ते में ब्रेड सेक लेंगे, और वैसे नॉर्मली सैंडविच नहीं बनाना है, बस घी लगा के सेक लेंगे तो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7:30, और 7:30 नहीं 7 बज रहे होंगे, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और देख सकते हो बच्चा पार्टी रेडी है। आद्या कहाँ जा रही हो? पार्क जा रही हो। और आज आद्या जा रही है पार्क, कालिंदी पार्क। तो हम लोग वहीं इसको घुमाएंगे। मस्ती करने जा रही हो? तो ये सब मस्ती करने जा रहे हैं। और मैं कार की चाबी लेकर के आ गई हूँ नीचे, गेट की
की भी है मेरे पास, और हस्बैंड जी का वेट हो रहा है क्योंकि उनका ऑफिस से कुछ काम आ गया है तो वो कर रहे हैं, ख़त्म करके तब आएंगे। तो आज हम लोग को इंतज़ार करना ही पड़ेगा बाहर ऐसे खड़े हो करके। तो वेटिंग लाइन में सब लगे हुए हैं, देख सकते हैं सभी खड़े हुए हैं। ये देखो, है? हाँ, क्या है, कहाँ से? फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हैं कुरियर वाले भैया। तो मेरी नंद रहती हैं हैदराबाद में और वहाँ से उन्होंने कुरियर करा है अक्षत के लिए बर्थडे गिफ्ट। तो अक्षत का बर्थडे गिफ्ट आ गया है। तो गेट पे बस भैया हमारा ही एड्रेस पूछ रहे थे और हम लोग घर से बाहर भी निकले हुए थे क्योंकि हम लोग को घूमने जाना था, मौसम अच्छा था तो हम लोग कालिंदी पार्क सोचा था होके आ जाएंगे, बच्चों को घुमा के आ जाएंगे। तो वे पार्सल वाले भैया आ गए और इसके बारे में हमें कोई भी कुछ भी पता नहीं था। तो हमने फिर उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मैंने ही ऑर्डर करा है। तो लो बुआ जी ने भेज दिया है गिफ्ट बच्चों के लिए। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं और अक्षत और आद्या दोनों को गिफ्ट मिला है। बर्थडे तो केवल अक्षत का है बट गिफ्ट आद्या को भी मिल गया है। आए थे कालिंदी पार्क। वैसे शाम का टाइम है लेकिन गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है तो बस थोड़ा सा पार्क में हम लोगों ने टाइम एंजॉय किया। और पहले हम लोग सोचे थे 6 बजे तक पहुंच जाएंगे तो 2-2.5 घंटे रह लेंगे, बच्चे खेल भी लेंगे, लेकिन अब लग रहा है सही डिसीजन था हमारा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पार्क में भी रहने का मन नहीं कर रहा है। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों ने खूब आधे 1 घंटे खेला। इनका तो वैसे भी पार्क में झूले वगैरह देख करके मन ही नहीं करता घर वापस जाने का। और देख सकते हो सबके सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों ने रास्ते में गोलगप्पे वगैरह खाए और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करेगा विद बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।